दोस्तों मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप मेरे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे, कभी कलेश ना हो, घर परिवार में प्यार प्रेम बढ़ा रहे। इसके उपाय मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं उन उपाय की तरफ जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही चमत्कारी और बहुत कारगर उपाय हैं, बड़े सरल उपाय हैं जिनको करके आप ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं, घर से कलेश को दूर भगा सकते हैं। दोस्तों कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाता है जब हमारे घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, चाहे वह परिवार में हो या फिर हमारे पार्टनर के साथ हों, जिनसे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा घर में हो। घर में हमेशा हर एक कोई चाहता है सुख शांति बनी रहे, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो ये हर इंसान चाहता नहीं है, फिर कलेश हो, क्योंकि इससे हमेशा आपके घर में दरिद्रता का वास रहता है। साथ ही इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। यह लड़ाई झगड़ा हमारी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियों को लाता है, जिससे हम दूर भागना चाहते हैं। यदि हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और आप उन्हें रोकना चाहते हैं तो इसके लिए आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनकी मदद से आप इन्हें रोक पाएंगे। क्योंकि जब हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो इन्हीं की वजह से इनकी शुरुआत हो जाती है। पर जब इनसे दूरियां बना लेंगे और कुछ गलतियां नहीं करेंगे तो हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इन्हें रोकने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि घर में किन वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनकी बहुत सारी वजह होती है जिनकी वजह से इनकी शुरुआत होती है। बहुत सारे तो ऐसे कारण होते हैं जिनकी हमारी गलतियां ही होती हैं जिनसे इनकी शुरुआत होती है। और तो आज मैं आपको उन कारणों के बारे में बात करूंगी और उनके उपाय शेयर करूंगी। दोस्तों यदि आपके घर में ख़राब बिजली का सामान पड़ा रहता है तो इस वजह से भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि इनसे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिस वजह से आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको अपने घर में ख़राब बल्ब, तार, बोर्ड की नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर का वातावरण ख़राब हो जाता है और गृह क्लेश का कारण बन जाते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि वह लोग देवी देवताओं की तस्वीरों को आमने सामने रख देते हैं। ऐसा करने से घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, क्योंकि आपको कभी भी इन लोगों को आमने सामने नहीं रखना चाहिए, मतलब कि इन भगवान को आमने सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे देवी देवताओं में हमेशा प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। आपको हमेशा देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिर में ही लगाना चाहिए और आपको मंदिर में पूजा के सामान को बिखेर कर नहीं रखना चाहिए, न ही देवी देवता को खंडित मूर्तियों की मंदिर में रखना चाहिए। इससे भी घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप अपने जूते चप्पल को ऐसा ही बिखरा रखते हैं तो इससे भी आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि ये हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं। आपको हमेशा इनको सही तरीके से रखना चाहिए और आपको कभी भी जूते चप्पल ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो और उनसे लाते मारे। आपको हमेशा इन्हें कोने में लगाकर रखना चाहिए। यदि आप इन्हें अव्यवस्थित तरीके से नहीं रखते हैं तो इससे भी आपके घर में कलेश बना रहता है, अगर ये व्यवस्थित नहीं होते हैं और अव्यवस्थित रखे जाते हैं। घर को अगर गंदा रखते हो आप तो भी घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे घरों को देखा होगा जिनके अंदर बहुत सारी गंदगी रहती है घर के अंदर। वह लोग अपने घर को अच्छी तरीके से सफाई नहीं कर रखते हैं। उनके घर में सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है, उनके घरों में जाला लगा भी होता है, उनके घर में लोहे का कबाड़ा भरा होता है। ऐसे लोगों के घर में हमेशा कलेश और लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि उनके घर में कभी देव देवता का वास नहीं होता है, न ही उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिसकी वजह से उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं।
दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो तो इसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जिनसे आपके घर में शांति बनी रहे और लड़ाई झगड़ा आपके घर में कोसों दूर रहे। आपको अपने घर में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी अपने घर में बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। सूरज ढलते समय आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मैं आपको इन्हें रोकने के उपाय बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से आप अपने घर में लड़ाई झगड़े जैसी नकारात्मक चीज़ों को दूर रख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से उपाय करने हैं। मंगलवार को पंचमुखी दीपक जलाएं। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश होती है तो इसके लिए आपको मंगलवार को हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए। आपको इसे जलाने के लिए चमेली के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको घर में अष्टगंध की खुशबू फैलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि हनुमान जी आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देंगे, जिससे आप लोग हमेशा अपने जीवन में आराम से गुजार सकते हैं। केसर का उपयोग करें घर के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो तो इसके लिए आपको नहाने के पानी में एक चुटकी केसर को डाल देना चाहिए। इसी के साथ आपको अपने घर माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। इससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपके घर में शांति बनी रहेगी। आप चाहें तो अपने पूरे घर में इस चीज़ को रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपको घर में हमेशा प्रेम की भावना रहती है। इससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। घर में कपूर को जलाएं। इसके लिए आपको कपूर जलाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा शांति बने रहे तो लड़ाई झगड़े ना हो, तो इसके लिए आपको रात में सोने से पहले कपूर को गाय के देशी घी में डुबोकर पीतल के बर्तन में रखकर मंदिर में जला देना चाहिए। आप चाहे तो ऐसा किसी भी दिन कर सकते हैं। घर में नमक का पोछा लगाएं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो घर में नमक का पोछा लगाना चाहिए। आपको नमक का पोछा वीरवार के दिन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। नमक का पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और आप ग्रह क्लेश से भी बच सकते हैं। गणपति की पूजा करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति बने रहे तो इसके लिए आपको बुधवार को गणपति की स्थापना करनी चाहिए। उनकी पूजा करके लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। इसके लिए आपको देसी घी का उपयोग करना चाहिए। यदि आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहते हैं तो इसके लिए आपको सोमवार को शिव जी के मंदिर जाना चाहिए और वहाँ पर कच्चा नारियल को चढ़ाना चाहिए। उसी के साथ आपको एक लोटा कच्चा दूध भी ले जाना चाहिए और आधा दूध शिवलिंग पर चढ़ाकर आधे को घर पर वापस ले आना चाहिए और इसको खीर बनाकर पूरे परिवार को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर शिव जी की कृपा बनेगी और आपके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होगा। घर में हमेशा सफाई रखें। अगर गंदगी रहती है तो भी नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। घर में लड़ाई झगड़ा करने के ये रामबाण उपाय हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन उपाय को ज़रूर करेंगे, विश्वास करेंगे इन बातों पर और अपने घर को शांति में बनाएंगे। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए आपको आपस में प्यार प्रेम बना के रखना है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।